आइए आइए, गर्मा गर्म कड़क चाय पीजिए। एक बार मेरी चाय का स्वाद चख लीजिए, फिर कभी नहीं भूल पाएंगे। रमेश की स्वादिष्ट मसाला चाय। रमेश अपनी छोटी सी दुकान पर बस से उतरे यात्रियों को आवाज लगाकर बुला रहा था। रमेश की दुकान छोटी थी, लेकिन उसकी चाय के स्वाद में कोई कमी नहीं थी। वो बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वहीं बस स्टैंड के पास मदन लाल की बड़ी और आकर्षक चाय पकौड़ों की दुकान थी, जिस कारण रमेश की दुकान पर बहुत कम ग्राहक आते थे। ज्यादातर यात्री मदन लाल की दुकान पर जाकर बैठते थे और वहीं बारिश का आनंद लेते थे। कुछ देर बाद दो यात्री चाय और पकौड़े खाकर बिल चुकाने के लिए काउंटर पर पहुंचे। भाई साहब, कितने पैसे हुए? 150 रुपये। 150 रुपये? इतनी महंगी चाय और पकौड़े? ऊपर से चाय में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। इंसान चाय इसलिए पीता है उसका मूड अच्छा हो जाए, लेकिन आपकी चाय पीकर तो हमारा मूड ही खराब हो गया। और पकौड़े भी बिल्कुल बेस्वाद थे। आप यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। या तो दाम कम कीजिए या फिर अपने खाने की चीजों का स्वाद बढ़ाइए। देखिए, मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं। आप 150 रुपये दीजिए। मदन लाल की बातों में बिल्कुल भी मिठास नहीं थी। वो अपने ग्राहकों से कभी प्यार और सम्मान से बात नहीं करता था। उसे इस बात का घमंड था कि उसकी दुकान पर सबसे ज्यादा ग्राहक आते हैं, इसलिए वो अपनी मन मर्जी से दाम वसूलता था। दोनों यात्री नाराज होकर वहां से चले गए। तभी उन्हें पास ही रमेश की छोटी सी दुकान से आती चाय की भीनी भीनी खुशबू महसूस हुई। वो दोनों रमेश की दुकान की ओर बढ़ गए। भाई साहब, आपकी चाय की खुशबू तो बहुत दूर तक आ रही है। हमें भी एक एक कप चाय चाहिए। क्यों नहीं भाई, बस 2 मिनट का समय दीजिए। रमेश ने बड़े प्यार और सम्मान के साथ चाय बनानी शुरू की। कुछ ही देर में उसने दोनों यात्रियों के सामने गर्मा गर्म चाय के कप रख दिए। लीजिए भाई, आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोनों यात्रियों ने जैसे ही चाय का पहला घूंट लिया, उनके चेहरे खिल उठे। वाह, क्या शानदार चाय है। ऐसा स्वाद तो हमने बहुत दिनों बाद चखा है। सच कहा आपने, चाय में स्वाद भी है और आपके व्यवहार में मिठास भी। रमेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती थी जब भी कोई ग्राहक उसकी चाय की तारीफ करता।